नमस्कार दोस्तों, तूलिका अंकन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर ये वीडियो केवल और केवल आर्ट्स लवर्स के लिए है, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आर्ट्स सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो मेरे सारे वीडियोस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको इन सारे वीडियोस को ज़रूर देखना चाहिए और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी मैं क्वेश्चंस देती हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए। आने वाले आगामी परीक्षाएं, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आइए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो हमारे कल के वीडियो से रिलेटेड है। हमारा जो पिछला वीडियो था वो कला तत्व रेखा पर आधारित था। उसी का आज पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर कुछ उसमें समझ नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। अब आइए देखते हैं आज की वीडियोस में। पिछले वीडियो में हम जान रहे थे कि रेखा क्या है, कलात्मक रेखाएं क्या होती हैं, रेखा के प्रकार कितने होते हैं, साथ ही रेखांकन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। अब आज हम ये देखने वाले हैं कि रेखांकन के प्रकार कौन से होते हैं और रेखाओं का किस तरह का प्रभाव होता है। रेखाओं का प्रभाव से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो है, पहले हम देखते हैं कि रेखांकन के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम समझेंगे। देखिए, रेखांकन के प्रकारों में सबसे पहले हम कह सकते हैं स्वतंत्र रेखांकन। स्वतंत्र रेखांकन या फ्री हैंड ड्राइंग। पहले किसी वस्तु को हमने देख लिया, उसके बाद हमारे मस्तिष्क पे उसका जो भी प्रभाव पड़ा, हम उस प्रभाव को अंकित करते हैं स्वतंत्र रूप से, कोई बाधा नहीं है इसमें। तो ये हो गया स्वतंत्र रेखांकन। दूसरा स्मृति रेखांकन या मेमोरी ड्राइंग। ठीक है, अब देखिए, किसी भी हमने आकृति को देख लिया और वो हमारे मेमोरी में किस तरह से सुरक्षित है, उसके बाद हम उसको ड्राइंग कर रहे हैं, तो दैट इज मेमोरी ड्राइंग। उसके बाद प्रतिरूपात्मक रेखांकन। प्रतिरूपात्मक रेखांकन क्या है? हम किसी चीज को जैसा देखें हूबहू वैसा ही उसमें उसको बनाएं। छाया प्रकाश उसमें किस तरह से दिखाई दे रहा है, उन चीज़ों को उसी तरह से करें। जैसे किसी चीज़ को हमने रख दिया सामने, उस पर किस तरह से लाइट पड़ी है, किस तरह से डार्क पड़ा है, वो किस तरह में उस समय दिख रहा है, उसी को हम अंकन करें। दैट इज प्रतिरूपात्मक अंकन। अब सीमांत रेखांकन। सीमांत रेखांकन क्या है? सीमांत रेखांकन उसे कहते हैं जैसे कि अगर हमने ये एक तरह से आकार बोधक रेखाएं हैं, ठीक है। इसमें और कोई तत्व नहीं दिखाए थे, बस उसके आकार के रूप में उसको दिखा दिया जाता है कि ये, हाँ, ये इस चीज़ का आकार, ये बिल्ली की आकृति बन रही है या किस चीज़ की, लेकिन उसको बहुत डिटेलिंग नहीं की जाती है। उसके बाद है यांत्रिक रेखांकन। यांत्रिक रेखांकन यंत्र की सहायता से होता है, बहुत नपी तुली होती है, जैसे हम स्केल से खींचते हैं, सेट स्क्वायर से खींचते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से खींचते हैं। इस तरह की जो भी हम यंत्र यूज करते हैं, दैट इज यांत्रिक रेखांकन। अब आइए हम देखते हैं कि उसके आगे और कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी होगी रेखांकन की। जो हम प्रकार देख रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि अब सांकेतिक रेखांकन होता है। सांकेतिक रेखांकन किसे कहते हैं? जिसमें आप देखते होंगे कि प्रत्यक्ष मॉडल वगैरह बैठा दी जाती हैं और उनको बनाया जाता है, दैट इज सांकेतिक रेखांकन। प्राकृतिक रेखांकन किसे कहते हैं? प्राकृतिक रेखांकन में हम कोई पुष्प रख लिए, कोई फूल पत्र रख लिए, वो कैसा मुरझाया है, कितना खिला हुआ है, कितना मतलब उस पर लाइट कैसे डार्क पड़ा है, प्रकृति के अनुरूप होता है, दैट इज प्राकृतिक रेखांकन। वस्तुगत रेखांकन क्या होता है? वस्तुगत रेखांकन होता है वस्तुओं के समूह को संयोजित करके रखा जाता है और उसको फिर हम लोग चित्रित करते हैं, ठीक है। त्वरित रेखांकन। त्वरित रेखांकन क्या होता है? त्वरित रेखांकन देखिए, बहुत जल्दी फास्ट स्केचिंग होती है, दैट इज रैपिड स्केचिंग कहते हैं, फास्ट स्केचिंग कहते हैं। 2-4 रेखाओं में से ही वस्तु की आकृति को समझा दिया जाता है कि हाँ, ये वस्तु है। अब देखिए, अल्प रेखांकन। अल्प रेखांकन क्या होता है? किसी वस्तु की मेन विशेषताओं को ही उसमें दिखाया जाए, उसको स्केचिंग कहते हैं, अल्प रेखांकन, ठीक है। घनत्व आदि चीज़ों को बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिखा दिया जाता है, थोड़े से ही लाइन में। अब उसके बाद आइए पूर्ण रेखांकन। पूर्ण रेखांकन क्या होता है? पूर्ण रेखांकन होता है कि रेखा चित्र हम बना लें और उसको छाया प्रकाश भी साथ साथ में अंकित करें, जिसको आप लोग शेडिंग भी कहते हैं, तो दैट इज पूर्ण रेखांकन। फिनिश लाइन ड्राइंग। उसके बाद सीमांकन। सीमांकन क्या है? आउटलाइन ड्राइंग, ठीक है, किसी वस्तु की बाह्य सीमा का अंकन करना, सीमांकन।
अब देखिए रेखाओं के जो प्रभाव होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। रेखाओं का प्रभाव, किस रेखा का कैसा प्रभाव होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए इसको हम लोग आज क्लियर करते हैं। आप ना हो तो इसे नोट कर लीजिए, पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। सरल रेखा, सरल रेखा का कैसा प्रभाव होता है? सरल रेखा में निश्चय, कठोरता और घनत्व को दिखाती है। निश्चय, कठोरता और घनत्व। लंबवत रेखा कैसा प्रभाव दिखाती है? लंबवत रेखा शक्ति को दिखाती है, अस्थायित्व को दिखाती है, आकांक्षा को दिखाती है, दृढ़ता को दिखाती है। क्षैतिज रेखा कैसा भाव दिखाती है? क्षैतिज रेखा आधार, विश्राम, शांति, निष्क्रियता, मौन, इसको दिखाती है। प्रवाही रेखाएं या घुमावदार रेखाएं किसको दिखाती हैं? प्रवाही रेखाएं या घुमावदार रेखाएं कोमलता, गति, सौंदर्य, मधुरता, जीवन, लय, इन चीजों को दिखाती हैं। ठीक है। कर्णवत रेखाएं किसको दिखाती हैं? कर्णवत रेखाएं दिखाती हैं संक्रमण, गति, बेचैनी, व्याकुलता। कोणीय रेखाएं क्या दिखाती हैं? असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, आघात। एक पुंजी रेखाएं क्या दिखाती हैं? स्वच्छंदता, अभिलाषा, प्रसार, स्वदेश प्रेम। कुंडलित रेखाएं क्या दिखाती हैं? उत्तेजना। वर्तुल रेखाएं क्या दिखाती हैं? समर्पण। देखिए ये सारे ही जो भाव हैं कि कौन से रेखा का कैसा प्रभाव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके एक एक को नोट कर लीजिए, हर रेखा का कैसा प्रभाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जरूर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा टीजीटी या पीजीटी में। अब देखिए हमने जो ये हमारा जो चैप्टर है इससे कुछ महत्वपूर्ण हम प्रश्न लेते हैं, इसको मैं आपको देती हूँ। इस प्रश्न को आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। प्रतिरूपात्मक रेखांकन किसे कहते हैं? प्रतिरूपात्मक रेखांकन किसे कहते हैं? रैपिड स्केचिंग क्या होती है? रैपिड स्केचिंग क्या होती है? प्रवाही रेखा कौन सा भाव उत्पन्न करती है? स्वदेश प्रेम का भाव कौन सी रेखा उत्पन्न करती है? क्वेश्चन फिर से नोट कर लीजिए। प्रतिरूपात्मक रेखांकन किसे कहते हैं? रैपिड स्केचिंग क्या है? प्रवाही रेखा कौन सा भाव उत्पन्न करती है? स्वदेश प्रेम का भाव कौन सी रेखा उत्पन्न करती है? इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अब आइए हम अपना कल का जो हमारा अभ्यास प्रश्न था उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपने जो जो लोगों भी उसमें जिनको भी इसका आंसर पता था उनको बहुत बहुत बधाई। और आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। आपने अगर वीडियो नहीं, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप उसे देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट उसका देख लीजिए। और कला तत्व पर ये हमारा दूसरा वीडियो, इससे पहले हमने संतुलन पे बात की, उसको भी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? मैंने आपको बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा कितने प्रकार की होती है? तो रेखा दो प्रकार की होती है, सरल और वक्र। सशक्त रेखांकन किसके चित्रों में दिखता है? सशक्त रेखांकन सेजान के चित्रों में दिखता है। अच्छा, अब ये सेजान कौन है और ये कौन से पेंटर हैं, किस वाद से जुड़े, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसे बता चुकी हूँ, ठीक है। सशक्त रेखांकन किसके चित्रों में दिखता है? सेजान के। सेजान किस वाद से जुड़े हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। कोमल किनारे वाले रेखांकन कहाँ मिलते हैं? कोमल किनारे युक्त रेखांकन बंगाल शैली में दिखाई देते हैं। बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन है? इसे भी कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए मुझे, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था जो कला तत्व रेखा पे आधारित था। तो रेखा का दोनों वीडियो आज कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो कल लेकर के आएंगे जो हमारा नए टॉपिक्स पे होगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कला के करेंट अफेयर से जुड़े टॉपिक होने वाले हैं। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।